श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिलते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही ज़रूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि प्यार होने के लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। मैंने कई अपनों को लड़ते देखा है और कई गैरों को एक साथ प्यार से रहते देखा है। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखने की होड़ नहीं लगी रहती। रिश्ते चलते ही इस शर्त पर है कि एक दूसरे पर कोई कानून या बंदिश ना लगाई जाए। रिश्तों में मतभेद तो होते रहते हैं, पर रिश्ते वहाँ टूट जाते हैं जहाँ मतभेद हो जाते हैं। जो बुरे वक्त में मददगार नहीं बन सकते, वो सच्चे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते। रिश्तों के बीच दूरी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उनके पास नज़दीकी आने का वक्त ही नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि रिश्ते निभाने के लिए अक्सर मिले, पर इतनी नज़दीकियाँ ज़रूर बनाए रखना कि वापस मिलने का अवसर मिले। इतनी लाज ना जाने कब से रिश्तों में आ गए। लड़ते वक्त कोई शर्म नहीं करता, माफ़ी मांगने में शर्म आती है। केवल उसी परिवार का मान समाज में उठता है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने झुकना जानते हैं। रिश्तों का हाल मौसम जैसा हो गया है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। रिश्तों में तकरार होती ही रहती है, पर उसकी वजह से रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तब पता लगता है कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। तस्वीर झूठ है जिसमें सब साथ खड़े अपने लगते हैं, पर अपने कितने हैं ये तो हकीकत बताती है। रिश्तों के तार जोड़े रखना चाहते हो तो फ़ोन पर कम और रूबरू आकर ज़्यादा बात किया करो। रिश्तों की अहमियत को कभी पैसों के तराजू से मत तोलना। इस गलती की कई लोग बहुत भारी रकम चुका चुके हैं। फ़र्क होता है सच्चे रिश्तेदारों और जानने वालों के मिलने में। अपने प्यार से मिलते हैं और जानने वाले मतलब से मिलते हैं। जब भी मिलो किसी अपने से तो प्यार से मिलना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। गैर सा रिश्ता तो कभी कभी अपने भी नहीं निभाते। जो इंसानियत समझ जाते हैं उन्हें रिश्तों की अहमियत समझने में मुश्किल नहीं होती। जो एक दूसरे के मन का भार मिलकर उठाते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। रिश्ते रियासत में मिली सबसे बड़ी दौलत है, इसे गवा देना मूर्खता की निशानी है। आप कितना ही सबका भला कर लें, पर सबके सगे नहीं बन सकते। ये रिश्ता ज़्यादा सफल रहता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज़्यादा होता है। अनबन चाहे जितनी जुड़ी रहे, पर बंधन कभी इस वजह से टूटना नहीं चाहिए। माफ़ी मांगने में अपनी गलतियों की जितनी ज़्यादा देर हो जाती है, रिश्तों के वापस जुड़ने के आसार उतने ही कम हो जाते हैं। जिस रिश्ते को बनाए रखने में बार बार अकेले को झुकना पड़े,
ऐसे रिश्ते में दोनों का भला यही है कि दोनों अलग हो जाएं। उतने रिश्ते लड़ाई करते वक्त ज़्यादा बोलने से नहीं टूटते जितने लड़ाई के बाद चुप रहने से टूट जाते हैं। बंधन इंसान बनाता है और संबंध भगवान बनाता है। आप बंधन तोड़ सकते हो, संबंध को नहीं। माँ बाप का अपनापन भी अलग ही होता है। वो अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। अक्सर हर व्यक्ति अपना व्यवहार सही कर ले तो काफ़ी कम होगा कि उसे रिश्तेदार गलत लगे। रिश्तों का अर्थ है दो व्यक्ति जो एक दूसरे की मदद करें, ना कि अपना मतलब निकालकर मतलबी बन जाए। घर पैसों से चलता है पर एक कुल रिश्तों से चलता है। हर बार साबित करने की कोशिश में आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ कहने से चुप रहना ही बेहतर है। रिश्ते खत्म करने से मुश्किल खत्म नहीं होगी। शायद दोनों साथ रहेंगे तो मुश्किल भी आसान हो जाएंगे। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जहां दोनों को कहने का बराबर हक मिले। अपने रिश्ते भरने के चक्कर में रिश्तों की मिठास कम मत कर देना। घर चाहे जितने बड़े बना लो, इनमें रौनक परिवार से ही आती है। आज इंसान मदद करने से पहले भी अपना पराया देखता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि पहला रिश्ता इंसान का इंसान से है। आज नाम तक याद नहीं होता रिश्तेदारों के। शायद इसलिए कहते हैं रिश्ते नाम के रह गए हैं। दूर के रिश्तेदारों को कोई क्या ही याद रखेगा। आजकल घर के बगल में कौन रहता है लोग ये भी नहीं जानते। अजीब जमाना आ गया है। रिश्ते हाल के बहाने हैसियत जानने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की अहमियत तो पहले थी, जब छोटी छोटी बातें बताने के लिए भी मिलने आना पड़ता था। अब तो बड़ी बड़ी बातें भी फोन पर ही हो जाती हैं। दो भाई जो कभी एक रोटी भी आधी आधी बांट कर खाया करते थे, आज जमीन के बंटवारे पर लड़ रहे हैं। अफसोस आज इंसान इस बात को भूल चुका है कि रिश्ते किसी के काम आने के लिए होते हैं, अपने काम को बनाने के लिए नहीं। आज रिश्तों की हकीकत ये हो गई है कि सारे रिश्ते झूठे हो गए हैं। आजकल मदद भी रिश्तों में इसलिए होती है कि अगर कभी लड़ाई हो तो एहसान गिना सके। रिश्ते वही हैं, बस मायने बदल गए हैं। अब हाथ मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते। आज के इस दौर में घर में रहने वाले बहुत होते हैं पर साथ देने वाले कोई नहीं होता। प्रदूषण के इस दौर में हर रिश्ता प्रदूषित हो चुका है, पर माँ बाप का बच्चे संग रिश्ता पहले भी पवित्र था और आज भी पवित्र है। रिश्ते निभाने की एक संस्कार हुआ करता था, पर बाकी संस्कारों की तरह ये संस्कार भी वक्त के साथ खत्म होता जा रहा है। आज रिश्ते तोड़ते वक्त इंसान एक पल भी नहीं सोचता कि उन रिश्तों को उसने खुद ने नहीं, ईश्वर ने बनाया है। कहते हैं बदलाव अच्छे के लिए होता है, पर रिश्तों में एक भी बदलाव अच्छा नहीं आया। आजकल के लोग ये भूल गए हैं कि रिश्ते पेड़ की तरह होते हैं, जिन्हें हमें एक साथ बड़ा करना चाहिए ताकि ये धूप में छाया भी दे और फल भी। जिस घर के छोटे बड़ों का आदर नहीं करते और बड़े छोटों से प्यार नहीं करते, वहाँ बस नाम के ही रिश्ते होते हैं। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यापार नहीं। लोग अक्सर बहाना बनाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं मिलने का, पर असल बात यह है कि उनका मन नहीं मिलने का। ज़रूरी वक्त खर्च करिए सपनों के लिए, पर थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए अपनों के लिए। अपनों की कमी आज भी नहीं है, कमी है तो बस अपनेपन की। एक बात कहूँ, थोड़ी कड़वी है, पर दुनिया में मतलब के यारों में दोस्त बहुत कम मिलेंगे। कुछ ऐसा बेहतरीन मिजाज अपना बना लो कि गैरों से भी मिलो तो उन्हें भी अपना बना लो। रिश्ते कोई भी हो, एक बात साफ होती है, हर गलती की सज़ा नहीं होती। कुछ नज़रअंदाज तो कुछ माफ़ होती है। जो बुरा लगे मेरे बारे में, मेरे मुंह पर बोल देना, पीठ पीछे नहीं, क्योंकि ये रिश्ता है, राजनीति नहीं। अपनी अंदर की बुराई के बारे में ज़रूर सोच लेना, पर अपने अपनों के बारे में कभी बुरा ना सोचना। बार बार रिश्ते तोड़ने की धमकियां वो देते हैं जो रिश्ते तोड़ने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। रिश्ता भी उन्हीं से बनाओ जिनका तोड़ने पर विश्वास ना हो। दूरी चाहे कितनी हो, दूर हो जाती है। अगर मिलने का बहाना हो तो फासले भी मिट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर जाता है।
ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों आए। ऐसा लगता है मुसीबतों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया हो, जैसे किसी चक्रव्यूह में मैं फंस गया हूँ। हर चीज़ में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, हर चीज़ में हार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज़ गलत हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा दुखों में उलझ के रह जाते हैं जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता मेरे दुख को समझ सके। कई लोग तो इतने टूट जाते हैं अंदर से, उन्हें लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो हम मर जाएं। अगर ज़िंदगी में इतने ही दुख है तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। पर एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आपका दुख उसके आगे छोटा पड़ जाए। हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही होता है। ये परेशानियाँ, ये दुख इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। ज़िंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है। लाइफ का कोई चैप्टर बंद हो जाए, कोई कहानी ख़त्म हो जाए तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है, बस ज़रूरत है एक पेज पलटने की। जैसे ही आप एक पेज पलटेंगे, आपकी ज़िंदगी में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी नई बातें होंगी। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, लोग उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो हमारी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वो चीज़ें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्य, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हो। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपको दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप इस सब दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो? सभी शिष्य एक स्वर में बोले, हम तैयार हैं। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। वे पत्थर उनके पांव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे जैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर के उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृतांत सुनाने के उपरांत ऋषिवर ने उपदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाए। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरो को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। ऋषिवर बोले, इन हीरो को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों,
ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अतः जाते जाते ये गांठ बांध लो कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंट लगाना ना भूलें। अंततः वही आपके सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।